नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। दोस्तों, सहारा रिफंड पोर्टल पर आप में से जिन लोगों ने भी अपना आवेदन किया था भुगतान पाने के लिए, उनमें से ज़्यादातर लोगों के आवेदन में कुछ ना कुछ कमियां निकाल करके डिफिशियंसी का मैसेज भेजा गया और उनके आवेदन को रिजेक्ट करने का कार्य CRCS के द्वारा किया गया। और इसके खिलाफ हम अपने चैनल के माध्यम से पहले दिन से ही ये आवाज़ उठाते आ रहे हैं कि ये जो डिफिशियंसी का मैसेज भेजा गया है, कई सारी कमियां जो सहारा के लेवल से इसको सुधार किया जा सकता है। इसमें जमाकर्ता का कोई भी रोल नहीं है। जमाकर्ता के लेवल से सुधार किया ही नहीं जा सकता है, ये बिल्कुल निराधार है। इसके खिलाफ हमने अपने वीडियो के माध्यम से पहले ही दिन से आवाज़ उठाते आए हैं, जिसका परिणाम आजकल आप सभी को देखने को मिल रहा होगा। जैसे कि मैंने पिछले भी वीडियो में आप सभी को बताया था कि सहारा कार्यालय के माध्यम से आपकी सारी डिफिशियंसी को दूर करने के लिए कार्य चल रहे हैं। बहुत जल्द ही इसका रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन कार्यों में इतनी देरी क्यों हुई थी। 18 जुलाई को पोर्टल लॉन्च हुआ था। पहला किस्त लोगों के 10,000 रुपये की पहली राशि 4 अगस्त को माननीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी के द्वारा लाइव आकर के बताया गया कि 112 निवेशकों के खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है। और उसी दिन माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने यह भी बताया था कि अभी तक 18 लाख लोग आवेदन कर चुके हैं, जिनमें से 14 लाख लोगों के आवेदन वेरीफाई भी हो चुका है, अप्रूव भी हो चुका है। तो अगर उस दिन ही 14 लाख लोगों का आवेदन अप्रूव हो चुका था, तो अब तक लोगों का भुगतान क्यों नहीं दिया गया। और साथ ही जिन लोगों के आवेदन में कुछ कमियां बताई गई थी CRCS के द्वारा डिफिशियंसी का मैसेज भेज करके, तो इसका निस्तारण के लिए सहारा ने एक पत्र जो जारी किया था 19/8/2023 को। हालांकि इसकी सूचना किसी भी नेशनल मीडिया या फिर कोई नेशनल समाचार पत्र के माध्यम से आपको कहीं भी नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला होगा। ये हम सभी लोग जो यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर फेसबुक पे काम करते हैं, उन लोगों के ही द्वारा आप सभी को बताया गया। हमने अपने पहले ही वीडियो में आप सभी को बताया था कि हाँ, ये पत्र के माध्यम से सहारा ने सभी कार्यालयों को सूचित किया है कि सभी लोगों को डाटा उपलब्ध कराया जाए हेड ऑफिस में, जिसके लिए मास्टर फॉर्म का भरा जाना बिल्कुल जरूरी है। तो आखिर जब 19/8/2023 को यानी कि अगस्त में ही 19 तारीख को इस प्रकार का आदेश सहारा के द्वारा अगर जारी किया जाता है, तो फिर अभी तक इतना देरी क्यों हुआ है आपके भुगतान देने में। कितना डाटा उपलब्ध कराया गया है CRCS को, इसका किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी अभी तक ऑफिशियल सामने नहीं आई है। तो आखिर इतना विलंब क्यों हो रहा है, इससे ही जुड़े कुछ आप सभी के सवाल हैं जो हमारे पिछले वीडियो में आए थे, उसका हम इसमें जवाब देने की कोशिश करेंगे। और साथ ही अगले वीडियो में हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि आखिर इतना देरी क्यों हुआ है, उसका क्या कारण है। सब कुछ हम अगले वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसमें आप सभी के जो हमारे पिछले वीडियो में सवाल आए थे, उन सभी सवालों को क्रमवार तरीके से आपके नाम के साथ इसमें हम जवाब देने की पूरी भरपूर कोशिश करेंगे, जो उचित और सही होगा वो। इसके लिए वीडियो को एंड तक बिल्कुल बने रहना है। अगर आपके भी अपने सवालों का जवाब पाना है तो वीडियो का एंड तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को यानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। बेल की घंटी को दबा के ऑल पर भी सिलेक्ट करें, ताकि आने वाले जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका लाइक हमारा मेहनत और मोटिवेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपके सभी सवाल क्रमबद्ध तरीके से लेंगे। जैसे कि जो पिछला वीडियो मेरा था उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया। सभी कमेंट को लेना तो संभव नहीं है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम बहुत कम समय में ज़्यादातर लोगों के कमेंट का जवाब देने की पूरी भरपूर कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला है प्रताप कुमार साहू, जिनका कमेंट है, सरकार, सुप्रीम कोर्ट, सहारा, सेबी, CRCS कोई भी नहीं चाहता है कि जमाकर्ता का भुगतान हो जाए। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। पिछले दशकों से जो हम देखते आ रहे हैं, सालों साल, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, सहारा हो, सेबी हो, सरकार हो, जो इनकी रवैया है उससे तो बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही प्रतीत हो रहा है। लेकिन सरकार ने एक जो प्रयास किया है उससे थोड़ी सी एक उम्मीद जगी है। देखते हैं आगे क्या होता है। आगे है महेश कुमार शर्मा, इंतजार तब हार जाता है जब किसी की जिद किसी के दर्द से बड़ी हो जाती है। जी बिल्कुल,
इस वक्त इनका मतलब बिल्कुल कटाक्ष है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से निर्णय लेने में काफ़ी समय लगा चुका है, पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं, उसी के ऊपर इनका कटाक्ष है। बिल्कुल अगर निर्णय देने में भी अगर देरी होती है तो वो एक मतलब कहें तो अत्याचार की जैसा है। वो निर्णय नहीं है, वो एक अत्याचार ही है। अगर निर्णय आपको समय पर नहीं मिलता है तो निर्णय नहीं कहा जाएगा। तो आपका कहना बिल्कुल सही है, वो किसी दर्द से भी बड़ी हो जाती है, बिल्कुल सही है। आगे है विमलेश सक्सेना, कुछ आगे इनका आईडी भी है। 100% सही है, पहले भुगतान फिर मतदान, और भुगतान भी सहारा ऑफिस से ही मिलना चाहिए। देखिए जिस प्रकार से पोर्टल ने जैसे व्यवहार किया है हमारे सभी जमाकर्ता बंधुओं के साथ, उनकी जो जटिल प्रक्रिया इस वक्त आप सभी को दिख रही है, उससे लेकर के सभी हमारे जमाकर्ता बंधुओं का मन में कुछ यही प्रतीत होता है कि अगर ये सहारा कार्यालय से इस प्रकार का अगर भुगतान किया जाता तो बहुत बेहतर रहता। जैसे कि बहुत लोगों ने इस प्रकार से सुझाव भी दिया था कि सहारा कार्यालय CRCS के नियंत्रण में लोगों का भुगतान किया जाए सहारा कार्यालय से। ये लोगों ने सलाह और सुझाव भी दिया था, लेकिन इस वक्त पोर्टल के माध्यम से ही भुगतान किया जाना है। देखते हैं आगे क्या होता है। आगे है भोला सोनी, दशहरा पर्व पर शुभकामनाएं एवं बधाई हो। जी सभी आप सभी लोगों की दशहरा की हमारे तरफ से भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आगे है शिवम ठाकुर, शुभ समाचार तो अगले 2 माह में सुनते सुनते 14 बरस बीतने को हैं। जी जरूर, जब कोई एक अच्छी खबर सुनने को रहता है तब हम ऐसा कहते हैं कि हाँ एक शुभ समाचार आने वाली है। लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया है, सहारा, सेबी, सरकार, सुप्रीम कोर्ट, निश्चित रूप से आपका कहना बिल्कुल सही है। इसको देखते देखते 14 वर्ष बीत चुके हैं, बिल्कुल सही है आपका कहना। लेकिन इस वक्त सरकार की जो एक पहल है उस पर थोड़ी सी एक उम्मीद जगी है। देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ यूजर डू 5J ऐसे कुछ यूजर आईडी है। सरकार के सभी वादा हवाई, कुछ भी करे, अब भुगतान चाहिए अन्यथा झोली समेटने को तैयार है। इनका बिल्कुल साफ कटाक्ष है मोदी सरकार के ऊपर, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बिल्कुल कटाक्ष है कि अगर भुगतान नहीं हुआ तो आप झोला समेटने को बिल्कुल तैयार है। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि हमारा क्या है, हम तो झोला लेके निकल पड़ेंगे। तो ठीक उसी वाक्य के ऊपर इनका कटाक्ष है और बिल्कुल सही है। अगर कोई भी सरकार हम सभी लोगों की समस्याओं को जड़ से निदान नहीं निकालती हैं तो बिल्कुल वैसा उनको भुगतना पड़ेगा। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हमारा जो वोट देने का हमारे को संविधान ने जो अधिकार दिया है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारी समस्याओं को जड़ से निदान नहीं किया जाता है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारी समस्याओं को जड़ से निदान करे। आगे है दिव्या यादव है, सर मुझे तो 5 मिनट बाद हार्ट अटैक आने वाला था, ऐसा मुझे लग रहा था, लेकिन जब मैं आपका वीडियो दिखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। सहारा और सेबी के आत्मा को भगवान शांति दे। देखिए इस प्रकार से हालांकि कमेंट जरूर किए हैं आप, हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए, आपका बहुत बहुत आभार। लेकिन ये बहुत दुख प्रतीत होता है कि निवेशक बंधु जो इस प्रकार भी अपने मन में भावना रखते हैं। हालांकि मैं अपने चैनल के माध्यम से ये अपील करता हूं कि देखिए भुगतान एक बहुत बड़ी समस्या है। भुगतान कब मिले अभी तक इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक पहल हुई है, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई भी हमारे जमाकर्ता बंधु किसी भी प्रकार से कोई भी अप्रिय कदम कभी भी उठाने की मन में न सोचे, क्योंकि ये अंतिम निदान नहीं है। निदान यही है कि हमारी जीवन की गाढ़ी कमाई अगर हमने निवेश किया है तो हम अपने स्तर से इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। बेशक हमें थोड़े इंतजार करना जरूर पड़ रहा है, लेकिन एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। जैसा कि आपने देखा है दशहरा का पर्व इस वक्त बीत चुका है। दशहरा पर असत्य पर सत्य की विजय हुई है, इसी के लिए पर्व भी मनाया जाता है। तो हम अपनी तरफ से बिल्कुल सत्य हैं, हमारे जितने भी निवेशक जमाकर्ता बंधु हैं बिल्कुल सत्य हैं, उनको एक दिन विजय अवश्य मिलेगी। इसके लिए थोड़ा धीरज रखने की जरूरत है। किसी भी प्रकार से कोई भी अप्रिय कदम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोगों का भुगतान अवश्य मिलेगा, एकदम बिल्कुल निश्चय करके रखना होगा और इसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहना होगा। आगे है
हालांकि एक बात इन्होंने ये जो कोट किया था कि आपका जब वीडियो देखा तो थोड़ी सी शांति मिली थी। देखिए मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को समय समय पे कुछ ना कुछ संदेश या सुझाव ये देते आए हैं, इसलिए कि देखिए भुगतान मिले एक अलग चीज़ है, लेकिन इस वक्त जो लोग दिमागी रूप से टॉर्चर हैं, कई सारी परेशानियां इस वक्त जो लोग झेल रहे हैं, काफ़ी मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं, उनको थोड़ी सी सांत्वना मिले, हमारी ये भी प्रयास रहती है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इस वक्त प्रत्यक्ष रूप से जितने लोग अगर प्रताड़ित हैं उनको थोड़ी सी सांत्वना मिले, ये भी बहुत ज़रूरी है। भुगतान तो मिलेगा वो एक अलग विषय है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं हम अपने स्तर से, लेकिन जो आपकी मानसिक प्रताड़ना हो रही है उस पर थोड़ा सा मरहम लगाने का जो हम अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए कार्य करते हैं, अगर ऐसा आपको थोड़ी सी इससे तसल्ली मिली है तो हम बहुत आपके आभारी हैं, हमारे कार्यों से अगर आप संतुष्ट हैं तो। आगे है शिवांशु दुबे, भुगतान सहारा इंडिया का ऑफिस से ही होना चाहिए, भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। जी बिल्कुल, ये आपका संवैधानिक अधिकार है मत देने का, मत अवश्य दें। बेशक आप अपने जो भी अच्छे प्रतिनिधि हैं, आप अपने चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, जो आपके कार्यों को सही तरीके से निर्वहन करे उस प्रतिनिधि को वोट देने का कार्य करें। अगर जो भी प्रतिनिधि, जो भी सरकार आपके समस्याओं का निदान नहीं करती है तो उनके विरुद्ध वोट देना आपका अधिकार है, ये हम संविधान भी आपको अधिकार दिया है, आप अपना वोट का बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे है ललन झा, पैसा नहीं आने दो इलेक्शन के पहले, उसके बाद देखना जो ब्रांच मैनेजर का क्या हाल होगा। थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, लेकिन इनका साफ कहना है कि अगर पैसा नहीं आता है तो फिर देखते हैं आगे ब्रांच मैनेजर का क्या हाल होगा। देखिए आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, किसी भी प्रकार की, हम पहले भी वीडियो में आप सभी के लिए संदेश दिया था कि किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय कदम नहीं उठाना है। जहां तक ब्रांच मैनेजर का सवाल है, देखिए ब्रांच मैनेजर भी कोई अपने पास से आपको कोई बॉन्ड नहीं दिया है, वो कंपनी का बॉन्ड है, उस पर सिग्नेचर मोहर मार करके आपको बॉन्ड दिया गया है। अगर कोई कमी आपके आवेदन में मिलती है जिसका जिम्मेदारी अगर ब्रांच पे जाता है तो निश्चित रूप से इसकी पूरी जिम्मेदारी पूरी कंपनी की बनती है, सबसे प्रथम दृष्टिया अगर देखा जाए तो, क्योंकि जितने भी लोग इस संस्था से जुड़े हुए जो कार्यरत हैं वो सभी एक सहारा ग्रुप के से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपना कार्य किया है, लेकिन जो आपके भुगतान देने का कार्य सहारा समूह की है, सहारा प्रबंधन की है। इसमें अगर किसी भी प्रकार की कमी पाई है तो आप, हम सहारा कार्यकर्ता, सहारा अभिकर्ता, जितने भी लोग हैं, हम सभी मिलकर इसमें सहयोग करें। जैसा कि इस वक्त जो डाटा सहारा कार्यालय के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने की बात की जा रही है सीआरसीएस को, बहुत से लोगों को डाटा उपलब्ध नहीं है, जो कि मास्टर फॉर्म भर करके सभी लोगों का डाटा उपलब्ध कराए जाने की बात की जा रही है। उसमें अगर जो भी हमारे निवेशक बंधु हैं उनका अगर किसी भी प्रकार का डिफिशियंसी का मैसेज आया है तो देखिए ये उनका कार्य तो नहीं है कि हाँ वे मास्टर फॉर्म भर करके उपलब्ध कराएं हेड ऑफिस को, ये कार्य है ब्रांच मैनेजर को और एजेंट को। तो हमारे सभी ब्रांच मैनेजर और एजेंट जो कार्यकर्ता हैं उन सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया करके आपके अंडर में जितने भी लोगों का डाटा उपलब्ध नहीं हो पाया है उन सभी लोगों का डाटा जरूर जल्द से जल्द अपलोड करें। जैसा कि वेबसाइट दिया गया है, फॉर्म के माध्यम से आप सभी को सूचित किया गया है। और यहाँ पे सभी जमाकर्ता बंधु के लिए भी थोड़ी सी मेरे तरफ से सुझाव है कि अगर आपके पास किसी भी प्रकार का डिफिशियंसी का मैसेज आया है, अगर उस सहारा कार्यालय के माध्यम से दूर किया जाना है तो कृपया करके आप अपने अगर जो भी नज़दीकी ब्रांच या फिर एजेंट है उनको सूचित करें, ताकि एक प्रकार से इसमें गति मिले, क्योंकि काफ़ी समय निकल चुका है, बहुत जल्द इसको निपटाना जरूरी है। पूजा बंसल, मतदान जरूर करें, दे बस नोटा में, खुद भी दें और सबको दिलवाएं, बस यही स्पष्ट रणनीति है, वरना कहीं कुछ नहीं होगा। जी, आपका मत देना आपका संवैधानिक अधिकार है, आप जिसे भी चाहें आप अपना इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। आगे है प्रताप कुमार साहू, भुगतान सहारा ऑफिस से ही होना चाहिए। जी बिल्कुल, आपकी जो भी आकांक्षाएं हैं उम्मीद करते हैं आगे चल करके पूरी हो। राम म्यूजिशियन ऐसा करके कुछ है, सुब्रतो राय ने पैसा नहीं दिया निवेशकों को, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों पहले एफआईआर कैंसिल की। देखिए मैंने सुप्रीम कोर्ट और सहारा के भी जो कुछ भी गतिविधियां हुई है उन पे इनका सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं सीधे सहारा
प्रमुख सुब्रतो राय को जेल तो भेजा ही था, लेकिन आगे चल कर उनको बेल मिल गया और काफ़ी दिनों से वो बेल पे हैं। इसी प्रकार का उनका कुछ कटाक्ष है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सारी गतिविधियों पे काफ़ी मंद गति से कार्य करने का काम किया है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। किसी भी देश की न्यायिक व्यवस्था में किसी को अगर जल्द और समय पर न्याय न मिले तो वो भी एक अन्याय के ही समान है। इसके लिए आपका कहना बिल्कुल सही है। आगे है नरेंद्र पटेल, सहारा सरकार सीआरसीएस में सभी की फट रही है, क्या भुगतान में पहल सिलवा ले फिर भुगतान तेजी लाए। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इसमें भुगतान में तेजी लाने का इन्होंने रिक्वेस्ट किया है। और जितने भी हमारे निवेशक बंधु हैं, आप सभी से बिल्कुल विनम्र निवेदन है कि आप अगर हमारे वीडियो पे देखते हैं तो आप अपना सवाल जरूर रखें और थोड़ी सी ध्यान रखें कि टाइपिंग में बिल्कुल सही हो, ताकि आपके सही सवालों का सही तरीके से जवाब मिल सके। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया आप अपना कोई भी सवाल एक जरूर रखें हमारे वीडियो के ऊपर। अगर आपका अपने नाम के साथ अपने सवालों का जवाब पाना है तो आपको वीडियो पे कमेंट बॉक्स में सवाल अपना जरूर रखें, आप सभी से रिक्वेस्ट है। आगे है विक्टोरमा 2042 ऐसा करके कुछ आईडी है। रिस्पॉन्सिबल इज ही हु गेव सर्टिफिकेट, नॉट वन हु पोसेसेस इट। देखिए, इनका संकेत इस प्रकार से है कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सहारा की है। जी बिल्कुल, सहारा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सहारा इस वक्त मिली सूचना के मुताबिक ये जिम्मेदारियां निभाने को तैयार है और शायद जल्द ही इसके लिए कोई सूचना मिल सकती है, खुशखबरी। आगे है अरविंद कुमार पडोर, जय श्री राधे राधे राधे। जी राधे राधे आपको भी। चेतरमा ऐसे करके कुछ आईडी है। पोर्टल से किसी का पैसा मिलने वाला नहीं है, यह सिर्फ एक बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। पैसा सर ऑफिस से ही मिलना चाहिए। देखिए, ये सारी जो जटिल प्रक्रिया है सहारा रिफंड पोर्टल की, इससे लोग उब करके अपनी अंदर की जो भावना है वो व्यक्त कर रहे हैं कि इससे तो अच्छा होता कि सहारा के कार्यालय से ही हमें भुगतान मिल जाता। लेकिन देखिए, सहारा ने पिछले समय में जिस प्रकार का व्यवहार आप सभी के सामने साथ किया है, उससे देख करके थोड़ा सा ये मुश्किल फैसला है। लेकिन अगर सीआरसीएस के नियंत्रण में, सीआरसीएस के देखरेख में अगर भुगतान हो जाता तो शायद ये एक अच्छा कदम भी होता, लेकिन इस वक्त ऐसा तो कुछ है नहीं। आगे है प्रमोद गुप्ता है, आम जनता को लॉलीपॉप दे रहा है। जी बिल्कुल, सरकार का अभी तक को जो भी मंशा दिखाई दे रहा है उससे तो ये लॉलीपॉप ही नज़र आ रहा है। लेकिन देखिए, एक आशावादी इंसान है हम सभी भारतीय, हमें थोड़ी सी आशा और बनाए रखनी है अगले कुछ समय तक। देखते हैं आगे क्या होता है। आगे है सत्तो कुमार यादव, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। पहले भुगतान फिर मतदान। जी बिल्कुल, ये आपका अधिकार है, आप अपना वोट इस्तेमाल करें चाहे जैसा भी हो। फिर आगे कुछ आईडी है नो वोट नो बीजेपी। जी बिल्कुल सही है, बीजेपी की है, यानी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, उनकी जिम्मेदारी है आपका भुगतान देने की। अगर नहीं ये जिम्मेदारी निभाती है तो उनके खिलाफ आपको मत देने का बिल्कुल पूरा अधिकार है। शिवम ठाकुर, खुद की मेहनत की कमाई पाने के लिए जूते घिसते घिसते अब तो एक ही तमन्ना है, मरने से पहले या तो उसे जज को फांसी चढ़ाया जाए या सुब्रत राय को चढ़ाया। यादव सरकार को कंचन में से कोई तो मुजरिम है, नहीं चाहिए ऐसे पैसे जो अपने मेहनत का, यानी इनका जो अंदर से पीड़ा है वो ये व्यक्त कर रहे हैं। जो इतने दिनों से जो जटिल प्रक्रियाएं चल रही है, दशकों से उनका भुगतान मिला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सहारा ऑफिस, सेवी कार्यालय, मतलब दौड़ते दौड़ते निवेशक बंधु इस वक्त जितनी परेशानी में हैं उनकी ये पीड़ा है। दशकों से भुगतान मिल नहीं रहा है। हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट कई सारे फैसलों में काफ़ी देरियां भी की है, इसको लेकर के भी लोग बिल्कुल प्रताड़ित है। देखिए, ये अंदर की आत्मा की आवाज़ निकलती है हमारे वीडियो के कमेंट के ऊपर। इसके लिए अगर कोई भी हमारे जो सहारा प्रबंधन के जो कोई भी कार्यकर्ता अगर इस प्रकार से कमेंट को अगर सुन रहे हो, हमारे वीडियो को देख रहे हो, तो ये जो उनकी आत्मा की आवाज़ है उन पर थोड़ा गौर करें। आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, मैं एक बार बार कह रहा हूं इस बात को, जितने भी सहारा प्रबंधन के जो ऑफिसर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो इस वक्त अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाएं। बेशक
उनका भी अगर कहें तो उनका भी कई महीनों से हो सकता है वेतन नहीं मिला होगा, जो इस वक्त कार्यरत है सहारा में। लेकिन आपसे विनम्र निवेदन है कि वेतन अब बेशक आपको नहीं मिला हो, लेकिन हो सके तो आप अपने स्तर से भी कुछ खर्चा करके भी सभी लोगों को जो कुछ भी डाटा उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रियाएं चल रही है उसमें तत्परता दिखाएं। आप सभी से विनम्र निवेदन है और ये आपको करना आपकी जिम्मेदारी है, आप सभी से रिक्वेस्ट भी है। आगे है उपेन कटालिया ऐसा करके कुछ आईडी है। आपका बातें क्या गारंटी है कि सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन इनका कहना है कि आपकी बातों में क्या गारंटी है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि इसकी कुछ प्रक्रियाएं चल रही है, इसी को उन्होंने गारंटी के लिए मतलब कहें तो सबूत मांगे हैं। देखिए सबूत आपको एक दिशा निर्देश वहाँ से मिल रहा है, जैसे कि आपके पोर्टल पे जो कमियां सुधारने को 30 दिन के बाद आपको ऑप्शन मिलने वाला था, वहां पे अभी किसी भी प्रकार का कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है और वहां पे आपको अपडेट किया जा रहा है कि जल्द ही इसके लिए लिंक जारी किया जाएगा। इसी को लेकर के सभी के मन में इस प्रकार से आशा है और जो सहारा ऑफिस के माध्यम से, सहारा प्रबंधन के माध्यम से जो लेटर जारी किया गया था 19 अगस्त 2023 को, अगर आपने नहीं देखा होगा इन सारे वीडियो को तो आप हमारे चैनल पर जाएं, बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं, सारी जानकारियाँ जब आपको मिलेंगी तो बिल्कुल आप इस बात को समझ जाएं कि जरूर कुछ जल्द ही इस प्रकार की अच्छी खबर मिलने वाली है। आगे है सुजोय कुमार दत्ता, संजू कुमार दत्ता। आई फुली एग्री विथ यू अगेंस्ट थैंक फॉर यू वैल्यूएबल सजेशन सुजोय कुमार दत्ता कोलकाता। यानी ये हमारे जो सजेशन है उससे बिल्कुल एग्री है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। ऐसे ही आपका कमेंट हमें और आगे चल कर के आप सभी के लिए कुछ अधिक ऊर्जा के साथ काम करने को हमें अवसर प्रदान करता है। आप सभी का ये ऊर्जावान कमेंट हमें बहुत ही हौसला अफजाई करता है। इसके लिए आप सभी से रिक्वेस्ट रहता है कि आप अपना कुछ भी सुझाव, कुछ भी कमेंट जरूर हमारे वीडियो पे रखें। आगे है कुछ लेक्चर अंसारी ऐसा करके कुछ आईडी भी है। हमारे क्षेत्र का ऑफिस बंद है। जी आपके ही क्षेत्र का नहीं, अधिकांशतः ऑफिस बंद है, लेकिन आज भी रीजनल ऑफिस, रीजनल लेवल के माध्यम से या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आज भी बहुत सारे कार्यालय अगर खुले हैं या फिर बहुत सारे लोग जो है वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, तो इस वक्त वहाँ से ये कार्य का निष्पादन हो सकता है। फिर आगे है मनोज महेश्वरी, सबसे ज़्यादा बंधन आप जैसे यूट्यूबर ने एजेंट को बदनाम कर रखा है, जबकि सबसे ज़्यादा आज एजेंट लोग ही परेशान हैं। आप सब यूट्यूबर मिलकर क्यों नहीं हम लोगों की जहर क्यों नहीं दे देते। आप लोगों को भी वीडियो बनाने का विस्फोटक। देखिए थोड़ा सी कुछ टाइपिंग भी मिस्टेक हुआ है, लेकिन इनका जो कहने का बिल्कुल साफ संकेत है, हम सभी सोशल मीडिया पे काम करने वाले के ऊपर इनका कटाक्ष है कि आप लोग जितने भी एजेंट हैं उनको बदनाम किए हैं। देखिए मैं यहाँ बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि आप हो सकता है कि शायद मेरे चैनल पे आज इस वक्त पहली बार आए होंगे। आप हमारे शुरू से सारी वीडियो को अगर उठा कर देखेंगे तो हम हर समय इस बात को बिल्कुल पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाते आ रहे हैं कि जितने भी हमारे सहारा इंडिया के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने बड़ी ईमानदारी और लगन से कार्य कर करके सहारा को इतनी ऊंचाइयों तक ले गए हैं। इसके लिए उन पर किसी भी प्रकार से अंगुली नहीं उठाया जा सकता है। उनकी रोजगार पाने के लिए हम एक बार फिर से ये उम्मीद करते हैं कि सहारा इंडिया जल्द से शुरू हो ताकि सभी लोगों का रोजगार मिले, और इसके लिए हमने कई सुझाव भी रखे हैं। आप हो सकता है कि मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे, आप मेरे चैनल पे जाइए, बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं। जब आप सभी वीडियो को क्रमवार तरीके से देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस वक्त मैं ही नहीं, जितने भी लोग इस प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, आपके आवाज़ बनने का कार्य किया है। आपके आवाज़ को जितने भी हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं, जितने भी हमारे जमाकर्ता बंधु हैं, उनके आवाज़ को कोई भी नेशनल मीडिया या राष्ट्रीय समाचार पत्र कभी भी नहीं उठाया है। जब पोर्टल लॉन्च हुआ था उस वक्त सभी मीडिया ने बिल्कुल साह का सहारा करके
काफ़ी प्रचार प्रसार किया था, लेकिन जो आपकी कमियां हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, उनको उठाने का कोई भी नेशनल मीडिया या फिर कोई भी समाचार पत्र ने कार्य नहीं किया गया। इसलिए हम ही नहीं, जितने भी सोशल मीडिया पे इस वक्त काम करने वाले लोग हैं, आपके आवाज़ बन कर उभरे हैं। इसके लिए ये कहना बिल्कुल सही नहीं है कि आप लोगों ने हमें बदनाम किया है। आप जाएं, चैनल पे बहुत सारे वीडियो है, देखें, तब आपको पता चलेगा कि सोशल मीडिया में क्या ताकत होती है और आपकी आवाज़ को कैसे हम लोगों ने बिल्कुल मुखर तरीके से उठाया है। आगे है विश्व मोरा ऐसा करके कुछ आईडी है। कोई संस्था इजी सुप्रीम कोर्ट बीजेपी गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट से भी सुब्रत राय सहारा डिपॉजिटर के दुख सुन नहीं रहा है, इसीलिए बाइकआउट बीजेपी गवर्नमेंट मोदी जी। सारी संस्थाएं हैं, सभी परेशानियों का जड़ ये सभी संस्थाएं हैं। सभी की जिम्मेदारी है आपका भुगतान देने की, आपकी समस्याओं का निदान करने की। लेकिन इस वक्त आपकी समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो जो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं देना है, यानी अगेंस्ट फॉर बीजेपी, ये आपका अधिकार है। आप किसको वोट दें ये आपका अपना अधिकार है। हमारे तरफ से कोई भी सुझाव नहीं है। आप जिसको चाहें आप अपने मताधिकार का प्रयोग करके उन प्रतिनिधि को जिता सकते हैं। आगे है परेश कुमार, सहारा इंडिया मैच्योरिटी हब की नहीं, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। तो इस प्रकार से आपके बहुत आगे एक और सवाल हम ले लेते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों के सवाल लेने का हम कार्य करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन त्रिशंकु में फंसा पैसा का देखते रहे आपको भ्रम भी टूट जाएगा। जी, इनका कहना है कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन इस प्रकार से जिस तरीके से हम इन सभी गतिविधियों में फंसे हुए हैं, उससे तो लग नहीं रहा है कि हमारा भुगतान मिलेगा। लेकिन फिर भी हम एक आशावादी इंसान हैं। हमारे देश के सभी लोग बिल्कुल एक आशावादी इंसान के रूप में इस देश में रह रहे हैं। सभी लोग को बिल्कुल आशा है कि आगे चल कर कुछ ना कुछ अच्छा होगा, क्योंकि इस वक्त यही सिर्फ एक रास्ता दिख सकता है। तो उम्मीद करते हैं आगे आने वाले दिनों में आप सभी लोगों को जल्द से जल्द भुगतान दिया जाएगा CRCS के द्वारा। तो कुछ इस प्रकार से आप सभी के सवाल थे। अगले वीडियो में हम जरूर आप सभी लोगों को सवाल लेने की कोशिश करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल से जुड़े हुए जरूर रहें। आप अपने नाम के साथ आप अपना कमेंट जरूर करें, ताकि आप सभी लोगों के सवालों का उचित और सही जवाब आपको लाइव वीडियो में आपको मिल सके। ये एक हमारी प्रयास थी। आप हमारी इस प्रयास को कैसे देखते हैं, जो भी सुझाव आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।